हमारे इस इजलास के दूसरे मेहमान ख़तीब आलमी शोहरत याफ्ता, जिन्होंने बहुत नज़दीक से हक़ को समझा, हक़ को अपनाया, हक़ पर चलना शुरू किया और हक़ के दाई बनकर लोगों को हक़ की तरफ दावत का काम अंजाम दे रहे हैं। हमारे इस इजलास का आखिरी खिताब फ़ज़ीलतुल शेख मेराज रब्बानी साहब का होगा। आपका उन्वान है इस्लाम से महरूम कर देने वाले उमूर। मेरी फ़ज़ीलतुल शेख से बस एहतराम गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने खिताब से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ाते मुबारका मुतहरा पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माओं और बहनों और अजीज बच्चों, आज बतारीख 5 नवंबर सन 2024 ईस्वी के इस अज़ीमुश्शान इजलास में जो इत्तिहाद अबनाए जामिया सलफिया के ज़ेरे एहतमाम और उसके बैनर तले इस खूबसूरत सी ईदगाह में और उसके ग्राउंड में मुनाकिद हुआ है, बनारस, काशी या वाराणसी के इस तारीखी और मजहबी शहर में हाजिरी का गालिबन ये मेरा तीसरा मौका है। जैसा कि आपने नाज़िम इजलास से समाअत फरमाया कि आज का मौजू इस्लाम से महरूम कर देने वाले उमूर, इस मौजू पर आज गुफ्तगू हमारी आपकी खिदमत में होगी।
अंदाज़े बयां गरचे बड़ा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौजू बड़ा ही अहम और बड़ा ही ज़रूरी और बड़ा ही इबरतनाक और नसीहत आमेज़ है। अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरह से मुझे इस मौजू की वजाहत करने की और उम्मत मुस्लिमा के सामने उन उमूर को खोल खोल कर वाज़ेह अंदाज में सादा जुबान में रखने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि ये मौजू इंतहाई अहम और ज़रूरी मौजू है और इसके अंदर जो बातें बयान की जाएंगी हमारी लाइल्मी की वजह से या सही ढंग पर हमारी रहनुमाई ना होने की वजह से या गैर शऊरी तौर पर आज मुसलमानों की एक कसीर तादाद इन बीमारियों के अंदर मुलव्विस है, लेकिन उस मुसलमान बेचारे को ये शऊर नहीं है, ये पता नहीं है कि वो कलेमा पढ़ करके भी अल्लाह की रहमतों और बरकतों और कलमे तौहीद की नज़बतों से महरूम। उसे ये पता ही नहीं है कि वो इस्लाम के अंदर है या इस्लाम के बाहर है। हज के दिनों में आपको एक हुक्म दिया जाता है, अल हज अरफा। मतलब उसका यह होता है कि हज जो है मैदान अरफा ही में होता है। यानी जो बंदा हज करने के लिए गया है, पैसे उसने खर्च किए, वक्त खर्च किए, मेहनत की, मशक्कत की, बुढ़ापे में कमर दुगनी हो चुकी है, जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर का सरमाया ले जाके खर्च करता है और वो जाता है हज करने के लिए। लेकिन अगर वो मैदान अरफात के जो हुदूद हैं, उसकी जो बाउंड्री है, अगर वो हाजी अब उस बाउंड्री के अंदर वक्त मुतअय्यना मुकर्ररा में न पहुंचे, सारे उमूर वो कर ले, उसने तवाफ भी कर लिया, उसने जनाबे आली सई भी कर ली, वो इहराम ने उसने बांधा, उसने नियत भी कर ली, सब कुछ कर लिया उसने, बस उसने सिर्फ एक गलती उससे ये हुई कि वो मैदान अरफात में हाजिर तो हुआ, लेकिन उन हुदूद में दाखिल नहीं हुआ जिन हुदूद में दाखिल होने से हज होता है। आप ईमानदारी के साथ बतलाएं कि उसका हज कहलाएगा? बोलिए, आवाज दो, नहीं कहलाए। अब वो रोए सर पे हाथ रख करके चिल्लाए कि जनाब मैंने तो इतने रुपए खर्च किए, मैंने तो इतना तवील सफर किया, मैंने फ्लाइट के टिकट लिए, मैं तो बूढ़ा आदमी, कमजोर आदमी, उसके बावजूद भी अल्लाह की मोहब्बत में यहाँ आया। वो लाख रोए, लाख पीटे। उससे ये कहा गया था कि तू इस बाउंड्री के अंदर रहना, मैदान अरफात में तो तेरा हज होगा। तूने तवाफ भी कर लिया, खाने काबा की ज़ियारत भी कर ली, सही भी कर ली, सब कुछ कर लिया, नियत भी कर ली, उसके बावजूद भी अगर तू इस बाउंड्री के अंदर नहीं गया तो तेरा हज नहीं होगा। लेकिन वो बाउंड्री के अंदर गया नहीं, बाउंड्री से बाहर ही रहा, उसे पता ही नहीं, उसे ना भी पता हो फिर भी उसका हज हो सकता नहीं हो सकता। आज का जो मौजू है नेगेटिव पहलुओं को लेकर के बयान करना है, मनफी चीजें जो हैं इस्लाम के अंदर, जिसकी वजह से आदमी कलमा पढ़ने के बावजूद भी इस्लाम से बाहर रहता है। कलमा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, अरकान इस्लाम को भी जानता है, अरकान ईमान को भी जानता है, बड़ी अकीदत है, बड़ी मोहब्बत है, रसूल से भी है, जिब्रील से भी है, अल्लाह से भी है, अल्लाह की किताबों से भी है। लेकिन उसके अंदर वो जरासीम मौजूद है जिसकी वजह से ना अल्लाह पर उसका कलमा कोई फायदा पहुंचा सकता है, ना रसूल की मोहब्बत उसे कोई फायदा पहुंचा सकती है, न जिब्रील उसे जन्नत में ले जा सकते हैं, ना कोई इबादत उसके किसी काम आ सकती है। वो बेईन ही उस दरख्त की मानिंद होता है, जैसे ये दरख्त है, आम का हो अगर, या अंगूर का हो, या खजूर का हो,
हरा भरा नजर आ रहा है, लेकिन एक तबीब ने, एक डॉक्टर ने उस दरख्त को देखा और उसकी जड़ों तक पहुंचा और उसने समझा कि जनाब आली ये दरख्त तो हरा भरा नजर आ रहा है, इसकी शाखें भी हैं, पत्तियां भी हैं, सब कुछ है, बड़ा तनावर, बड़ा मोटा चौड़ा दरख्त है, बज़ाहिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन उसे ये पता चला कि कुछ जरासीम है जो इसके जड़ों में बैठे हुए हैं, इसकी वजह से ये दरख्त कभी फल नहीं दे सकता है। कितना भी पानी डालो, कितनी भी मेहनत करो, वो दरख्त कभी फलदार नहीं हो सकता है। अगर उस डॉक्टर ने ये बात बता दी तो आप क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे या उस डॉक्टर के गिरेबान पकड़ेंगे या उसे गालियां देंगे या उसे जूते मारेंगे या उसके खिलाफ जाकर के कोर्ट में रपट लिखवाएंगे कि जनाब हमने तो इतनी मेहनत की, ये झूठ बोलता है, या करके इस दरख्त से कह रहा है कि इसमें फल ही नहीं आएंगे, हमारी मेहनतों पे पानी फेर रहा है। अजीजाने गिरामी, जो इलाज करने वाला डॉक्टर होता है, जो ऑपरेशन करता है ना, वो दुश्मन नहीं होता, वो दोस्त होता है। इस हकीकत को समझो, ये दुनिया फानी है, एक दिन सबको अल्लाह ताला के यहाँ जाना है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अकेले आए हो, अकेले जाना है। न कोई पीर, न कोई मौलवी, न कोई मुहद्दिस, न कोई मुफ्ती, न कोई मुफ्ता, न कोई अल्लामा, न कोई हाफिज, न कोई कारी। एक नहीं 10-10 आदमियों से बैअतें कर लो, एक सिलसिले नहीं, हजारों सिलसिलों से जुड़े रहो। याद रखो, कोई सिलसिला तुम्हें कोई फायदा क़यामत के दिन नहीं पहुंचा सकता है। या फातिमा बिन्त मोहम्मद, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला उगनी अन्की शैयन, फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन मैं तुझे भी अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकता, अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता। तू खुद तैयारी कर ले। तो ये ना सोचो कि यहां इनका दामन पकड़ लेंगे, यहां उनका हाथ थाम लेंगे, यहां फलाने सिलसिले जुड़ जाएंगे तो हम क़यामत के दिन नजात पा जाएंगे। कोई किसी का काम नहीं आएगा। ये सब झूठ है मुसलमानों, ये सब मक्र है, ये सब फरेब है, ये शैतानी धोखे हैं। ये हम तुम्हें आगाह किए देते हैं, क़यामत के दिन कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। सारे अंबिया घुटने टेक कर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे होंगे। वाक़या तुम्हें मालूम है, पढ़ो सही बुखारी को, तवील हदीस मैदान महशर में सब झूठते फिरेंगे कि कौन है जो अल्लाह को राजी कर करके शिफात और हमारी सिफारिश करे। और मैदान महशर की ये जो कैफियतें हैं कि लोगों के कमर तक, लोगों के घुटनों से लेकर के तल नीचे के पैर के टखने से लेकर के घुटने और पिडलियां, घुटने, कमर, यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि लोगों के होठों तक पानी होंगे, जैसे जानवरों के मुंह में लगाम लगाए जाते हैं, पसीने इस तरह से होंगे कि वो लगाम की तरह होंगे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि क़यामत के दिन लोगों के जुबानें लोगों की कुत्ते की तरह बाहर रहेंगी, जैसे कुत्ता प्यास की वजह से जुबान उसके बाहर रहते हैं, ऐसे रहेंगे, कोई नहीं काम आए। ये सब दुनिया के फरेबकारियां हैं, ये धोखे की चच्चियां हैं, इस याद रखो। ये ना सोचना है मेराज रब्बानी बोल रहा है, मुझे गुमराह कर रहा है। बहुत सारे शयातीन घूम रहे हैं। हम तो हुज्जत कायम किए दे रहे हैं। आज मैं इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूंगा कि आप इस्लाम के अंदर आ तो गए हैं, लेकिन जनाबे आली आप क्या समझ रहे? सीमेंटेड इस्लाम लेके आए हैं? क्या समझ रहे? वजू बनाने के बाद वजू नहीं टूटता। अगर कोई ये तसव्वुर कर ले कि वजू बनाने के बाद वजू नहीं टूटता, अब वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब कुछ कर रहा है, हम्माम भी जा रहा, वॉशरूम भी जा रहा, किसी ने कहा वजू टूट गया। क्या वजू ऐसे थोड़ी टूटता है, तेरा वजू होगा टूट गया होगा, हमारा बड़ा सीमेंटेड है, नहीं टूटता है। ऐसा कोई इस्लाम ने नहीं दिया, अल्लाह ने नहीं दिया। इस हकीकत को समझो, जैसे वजू बनाने से बनता है ऐसे ही ये वजू टूटता भी है। जैसे वजू से तहारत से आप नमाज पढ़ने से पहले तहारत हासिल करते हैं, चाहे बड़ी तहारत हो या छोटी तहारत, पाकी हासिल करते हैं, जैसे उसका इल्म हासिल करते हैं कि वजू कैसे बनाया जाए, सबसे पहले हमारे ऊपर जरूरी क्या है। सबसे पहले
नियत करना, दिल से इरादा करना। सबसे पहला फर्ज यह है कि दिल से आप इरादा करें कि मैं वजू बनाने जा रहा हूं, दिल से इरादा करें। जुबान से कहने की जरूरत नहीं है कि हम्माम में जाएं तो जुबान करें कि जुबान से नियत करें, नियत करता हूं मैं हम्माम में दाखिल होने की, बायां पैर डालने की, छोटा या बड़ा क्या करने। ये सब लोगों ने नियतें गढ़ी हुई। मुझे एक वाकया याद आता है, बनारसी का है, मौलाना अबुल कासिम बनारसी रहमतुल्लाह से मंसूब है या किसी की तरफ मंसूब है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब की किसी मस्जिद में पहुंचे। अब उन्होंने, लोग नियत कर रहे थे, उन्होंने भी नियत की कि नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ने की वक्त इशा बाद, पीछे इमाम के मुंह मेरा किबले की तरफ, दाईं तरफ जिसको मैं जानता नहीं, बाईं तरफ उसको भी नहीं जानता, पीछे इमाम के पीछे, ऊपर छत है, नीचे जमीन है, अल्लाहु अकबर। अब ये नियतें दाएं बाएं सबों ने सुनी। नमाज खत्म हुई, इमाम ने सलाम फेरा। जैसे इमाम ने सलाम फेरा, जैसे हजरत को पकड़ लिया, कहा भैया ये कौन सी नियत तुम लाए हो, ये नियत कहां लिखी हुई है, जो नियत तुम कर रहे हो ये नियत कहां है। अब इन्होंने कहा अभी ये अच्छा मौका है इसको सही जवाब देने का। तो हजरत ने फरमाया कि ये नियत वहीं लिखी हुई है, ऐसा करना जहां तुम जो नियत करते हो ना, जहां वो लिखा हुआ वहीं ये भी लिखा हुआ। और अगर यकीन ना आए तो मौलाना साहब से पूछ लो, जहां तुम्हारी नियत लिखी हुई है उसी में ये भी लिखी हुई। अब वो मौलवी साहब बेचारा फंस गया, वो फंस गया। लोगों ने पूछा हजरत वो नियत कहां है, तो नियत हो तो बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है कि जुबान से ये तमाम सब चीजें तुम पहले करो जब तक 1 रकात खत्म हो जाए। अरे मैं नियत अल-क़स्द वल इरादा, नियत दिल के, नियत का महल जो है जगह वो दिल है। आपने जो कस्द किया, इरादा किया, वही नियत, उसी का नाम नियत। जुबान से कहना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है, अहले इल्म बैठे हैं वो बताएंगे आप, कहीं नहीं साबित। ये सब मौलवियों ने अपनी तरफ से बढ़ाया, बस ये हकीकत है। अपने उलमा से पूछ लेना, झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत नहीं। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जिस तरह से वजू बनाते हैं आप, वजू बनाना सीखना चाहिए, वजू बनाने का तरीका सीखना चाहिए। इसी तरह से मेरे भाइयों, जैसे जिन जिन चीजों से वजू टूटता है उसका भी इल्म होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। वरना आप वजू बनाएं, जोहर भी पढ़ रहे हैं, वाशरूम भी जा रहे हैं, असर भी पढ़ रहे हैं, मगरिब भी पढ़ रहे हैं, आगे पीछे से चीजें निकल के बाहर भी हो रही हैं और आप समझ रहे हैं हम बावजूद, आपको इल्म ही नहीं। बेआईन ही इसी तरह से इस्लाम को ला चुके हो, आप मुसलमान हो चुके हो, मगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज के इस इजलास में आपकी खिदमत में ये बंदे नाचीज, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, मौजू ऐसा मिला तो मैं क्या करूं, मौजू तो बयान करना, कुछ भी होगा जफर नोमान मक्खी से पकड़ लेना, ये जा रहे हैं जन्नत की पहचान लेना, जितने खूबसूरत हैं ये माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद तौफीक अता फरमाए इनको, पूरे बनारस की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं वो, उन्हीं की दावत पर हाजिर खिदमत हुआ हूं मैं, और उन्होंने ये मौजू चुन के दिया कि आपको इसी मौजू पे बोलना है। मैं कहा कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी कौम को मैं ये सदाकत पे मबनी हकाइक मैं समझा के जाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला मेरी जुबान खोल दे, सीने खोल दे, ताकि अल्लाह के रसूल के पैगाम को आप तक पहुँचाने की और आपके दिल तक पहुँचाने की, उतारने की मुझ इस तालिब इल्म को अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह आपके दिल में असर पैदा फरमाए, और अपने अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो अजीज़ाने मोहतरम, इस बात से आपको पता लग गया होगा कि जिस तरह वजू टूटने का बयान फ़िक़्ह की किताबों में, दीनी मसाइल के अंदर हर जगह मौजूद है, जहां आपको वजू बनाने का तरीका बताया जाता है कि बेटे बगैर वजू के नमाज नहीं होती, बगैर वजू के नमाज होती नहीं होती।
इसी तरह से बगैर ईमान के सही होने के आपकी कोई इबादत भी नहीं होती। ये तो वजू है कि जिसके बगैर नमाज नहीं होती। यहाँ तो इस्लाम का मसला वो है कि इसके बगैर ना ज़कात कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना रोजा कबूल होता है, ना कोई इबादत कबूल होती है, ना सदका कबूल, ना कोई खैरात कबूल, बल्कि सिरे से वो आदमी मुसलमान ही नहीं। और याद रखो, कोई मुल्ला मौलवी तुमको मुसलमान दिल में नहीं डालेगा, बताएगा। और मैंने शुरू में बुनियादी तौर पर बताया कि ला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। क़यामत के दिन एक जर्रे के बराबर भी जो नेकियां होंगी वो भी अपने निगाहों के सामने देखोगे, बुराइयां होंगी वो भी तुम अपने निगाहों के सामने, अल्लाह ताला सबको हाजिर करेगा सामने और तुम पे छोड़ेगा कि फैसले करो। इसलिए यहाँ किसी मौलवी की वकालत नहीं करना दुनिया में, न किसी धर्म, न किसी मजहब। हम मुसलमान हैं। हम क्या है? बोलो, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम, हमारा दीन क्या है? इस्लाम। हमारा ईमान एक है, हमारा अकीदा एक है, हमारा नबी एक है, हमारा किबला एक है, हमारा दीन एक है, हमारा काबा एक है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। शैतान की किसी भी फिरका परस्ती बंदियों से हम इंशाअल्लाह इस इत्तेहाद उम्मत को कभी हम इसे टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह तबारक। और आज का ये इजलास और आज का ये मेरा अपना प्रोग्राम, ये मेरा ये मौजू है। ये इस मौजू को सुनने के बाद में अपने अपने ईमान को झांको, गिरेबानों में उसकी बरहालिंग करो, उसको चेक करो कि कहां कहां पे यहाँ धब्बे हमारे ईमान और अकीदे में पड़े। ईमान ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अकीदे में कोई कंप्रोमाइज इस्लाम ने कभी नहीं किया है। इस्लाम ने नमाज में कंप्रोमाइज कर लिया, हज में कंप्रोमाइज कर लिया। तुम्हारे ऊपर पैसे हैं तो जाओ करो, नहीं है तो माफ है। ज़कात में भी आज 30% मुसलमान ज़कात देता है, तकरीबन 70% मुसलमान को तौफीक ही नहीं, पैसे नहीं है, बेचारा गरीब है, वो ज़कात नहीं दे पाता है। तो इस्लाम ने मुतालबा नहीं किया कि जाओ कमाओ, मार खाओ, कैसे भी करके पैसे लाओ, ज़कात निकालो तब अल्लाह खुश होगा। नहीं, अल्लाह तुम्हारे दिए बगैर ही तुमसे राजी और खुश है। ये दीन इस्लाम की आसानियां हैं, ये दीन इस्लाम की खूबियां हैं और उसके महासिन हैं। सफर में हो तो रोजा माफ है, सफर के अलावा अपने मुकीम हो तो तुम रोजा रखो, बीमार हो तो वो भी बाद में रख लेना, कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम ने आसानियां पैदा की। दीगर उमूर में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुफाहमत करी है और उसके अंदर कंप्रोमाइज किया है, इस्लाम ने तनाजुल अख्तियार किया है। लेकिन तौहीद का अकीदा एक ऐसा अकीदा है जिसमें कभी कंप्रोमाइज इस्लाम ने नहीं किया है। इस्लाम ने मजबूत हो, ठोस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मक्के की तारीख, मदीने की तारीख आप उठा के देख लें, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तौहीद में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नवाकिद इस्लाम, इस्लाम से महरूम करने वाली, इस्लाम को तोड़ देने वाली चीजें क्या क्या? नवाकिद कहते हैं वो मनाफी, वो उमूर जिससे इस्लाम ने आपको मना किया करने, अल्लाह उसके रसूल ने रोका है तो बहुत ज्यादा। आज समाज के अंदर, माशरे के अंदर इस इल्म के न होने की वजह से अल्लाह की कसम इर्तिदाद का शिकार मुसलमान हो रहा है, मुर्तद होता जा रहा है, लड़कियां मुर्तद हो रही, दौलत की लालच में, हुस्न जमाल के नशे में, या किसी बॉयफ्रेंड की शक्ल में, या तालीम की लालच में, या हदिये गिफ्टों पे, न जाने मुर्तद का एक सिलसिला औज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हमारे माशरे में चल पड़ा है। उसकी वजह यह है कि हमने सही इस्लाम अपने माशरे में पेश नहीं किया। हमारी लड़कियां भाग भाग करके दूसरी तरफ चली जा रही हैं। मौलवी साहब फतवा दे रहे हैं, बाप ने इजाजत नहीं दी, कहता कोई बात नहीं, जायज है, निकाह कर लो। अब और लड़की को और मोहलत मिल गई, बाप को पता नहीं, भाई की इजाजत ही नहीं, जिसका दिल में आया बॉयफ्रेंड बनाया, ट्रेन पे बैठी, बनारस से चली गई मऊ, मऊ से चली गई लखनऊ। मौलवी साहब का फतवा है कि बगैर वली की इजाजत के भी निकाह दुरुस्त है। बात करो तो कहेंगे इख्तिलाफ न करो, इख्तिलाफी बातें न छेड़ो। यार इख्तिलाफ कहाँ है? इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है। इस्लाम तो इत्तेहाद के लिए है, इस्लाम तो जोड़ने के लिए आया, इस्लाम तो यहूद और नसारा को भी इत्तेहाद की दावत देने के लिए आया। कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैयन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह।
मेरे हबीब यहूद और नसारा अहले किताब है, इनसे कह लो आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुत्तफक अलैह है। क्या कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। आम मुसलमान बेचारों को उनको बताया ही नहीं गया कि यहूदी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। हाँ जनाब आली, यहूदी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, यहूदी नसारा क्रिश्चियन भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। हमारा उनका इख्तिलाफ रिसालत में है। हजरत ईसा को एक साहब जो है उसमें अल्लाह का बेटा करार दे रहे हैं, वो उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार, वो भी शिर्क के अंदर मुलव्विस। इस वजह से वो गुमराह हुए, वरना अल्लाह को वो भी मानते हैं, अल्लाह को हम भी मानते हैं। तो अल्लाह ने वो कलिमा जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुत्तफक अलैह आओ आओ मान लेते हैं, उसके ऊपर इत्तिहाद करते हैं। और दूसरी शर्त रखी, पहली शर्त क्या है इत्तिहाद की? पहली बुनियाद देखो दुनिया के वालों सुनो, और ऐ मुसलमानों, आपस में जो टुकड़े टुकड़े करके 1.5 ईंट की मस्जिदें अलग कर करके बैठ के बड़ा मोछों पे ताव दे के तुर्रम खान बने फिर रहे हो ना, हमें कबर तोड़ी जाएगी क़यामत के दिन। याद रखो उम्मत को जो बांट रहे हो फिरके बंदियों में, हम उम्मत हैं, हम गिरोह दर गिरोह नहीं है। इस हकीकत को समझो मुसलमानों, और तलबा हजरात आप भी समझो, उलमा आप भी समझो। आप मदारिस से फारिग हुए तो इसका मतलब नहीं कि आप मुकम्मल तरीके से सारे उलूम से वाकिफ हो गए और आप जन्नत की सर्टिफिकेट, आपको इदारों ने आलिम होने की सर्टिफिकेट दे दी है, आपको जन्नत होने की जाने की सर्टिफिकेट नहीं है। वो सीखो, इल्म को हासिल करो, कोई किसी की खबर में नहीं सोएगा ना जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तिहाद की असास और बुनियाद किसको बनाया? नंबर 1, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। पहली शर्त यह है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, अल्लाह के सिवा किसी के सामने न झुकें, अल्लाह के सिवा किसी से फरियाद ना करें, अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा न समझें, अल्लाह के सिवा किसी को हय्युन ला यमूत न समझें, अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा न समझें, अल्लाह के सिवा किसी को बेटा बेटी देने वाला न समझें, अल्लाह के सिवा किसी को दुख दर्द दूर करने वाला न समझें, अल्लाह के सिवा किसी को भी, अल्लाह के सिवा किसी को भी अपने दर्द का दरमा, अपने शिफा देने वाला न समझें। ये सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को न पुकारें, अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही से फरियाद करें, उसी से मदद तलब करें, उसी को पुकारें, उसी के ऊपर भरोसा करें, उसी के ऊपर तवक्कुल करें, उसी को आवाज से उठते बैठते उसी के कलिमात को गुनगुनाएं अपनी जुबानों पर, उसी का नाम आप, अल्लाह ही का नाम आपकी जुबानों पर होना चाहिए। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह नंबर 1। नंबर 2, वला नुश्रिक बिही शैअन। ये दूसरी कैद बड़ी भारी है, आज हम भी अपने अपने गिरेबानों में देखें, वला नुश्रिक बिही शैअन, और हम अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर ना बनाएं, साझीदार ना बनाएं, शरीक ना करें। और याद रखो पढ़े लिखे लोगों भी और जो अनपढ़ हैं वो भी, मेरी माएं और बहनें भी, ये बहुत खतरनाक बात है। ये अल्लाह के सिवा अपना किसी को मददगार समझकर, मुश्किल कुशा समझकर, हाजत रवा समझकर उसको पुकारना, अपनी मदद के लिए उठते बैठते उसके माला जपना, ये अल्लाह के साथ पक्का शिर्क करना है। अल्लाह के साथ उस मखलूक को पार्टनर बनाना है, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो फरिश्ता हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे कोई भी। याद रख, ये शिर्क बिल्लाह है, खुल्लम खुल्ला शिर्क। ये हकीकत, ये बहुत कड़वी गोली है, हमारे बहुत सारे भाइयों को लगेगी। इसने तो पूरा जड़ी पूरा मामले खत्म कर दिया। मामला हमने नहीं खत्म किया, ये इस्लाम ने खत्म किया है। क्योंकि ये वो अकीदा है जिस अकीदे से इस पेड़ के अंदर, ये वो कीड़ा है जो कीड़ा ना तुम्हारी, न इस पेड़ में कभी फल नहीं दे सकता, न तुम्हें ये जन्नत में जाने देगा, ना इस पेड़ में कभी फल आएंगे, न अब तुम्हारी इबादतों के कोई समरात तुम्हें हासिल हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में अच्छी तरह से इस बात की वजाहत कर दी है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह के साथ जो बंदा शिर्क करता है, और शिर्क यही है, ये नहीं कि
शादी करके लाए हम, खर्चा करें हम, बीवी के सर की चोटी से लेकर के पैर के नाखून तक सारी चीजों का इंतजाम करें हम, और उठते बैठते वो हमारे पड़ोसी किसी मर्द को पुकारे, हे बबलू के अब्बा, हे डबलू के अब्बा, आप सुने और आपको तकलीफ ना हो। मैं समझता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। आपकी छोटी सी गैरत इस बात को इजाजत नहीं देती कि आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, घर में रख रहे हैं अपनी बीवी के बारे में, कि वो अपनी जुबान पर उठते बैठते पड़ोसी का नाम ले लेकर के उठ और बैठ रही है। और अगर आपने पूछ लिया कि बेगम क्या बात है, मैं कौन, वो कहे आपसे भी मोहब्बत है, आपसे भी, आपसे भी, बताओ कान खड़े नहीं होंगे? पूरा दलाइल, पूरे सबूत मिल रहे हैं जनाब। इसके ऊपर भी आप तजाहुल आरफाना से काम लें, जानबूझ करके गूंगे लंगे बहरे बन जाए तो महल्ला तुम्हें शरीफ नहीं कहेगा, महल्ला कहेगा ये जोरू का गुलाम है, ये पता नहीं क्या क्या अलकाब जो उसके होते हैं, आप बेहतर जानते हैं माशरे में ऐसे मर्द को क्या कहा जाता है, वो आप समझते हैं। आज हमारा हाल वही है, खिलाए अल्लाह, पिलाए अल्लाह, दे अल्लाह, सब कुछ अल्लाह, ठोकर लगी तो या गौसल मदद हैं। और आजकल के तो ऐसे ऐसे पादरी निकले हुए हैं मोहतरम, मादरत के साथ आप लोग सब आजकल देखो, ये मीडिया ने बड़ा अच्छा किया और बुरा भी किया, लेकिन मसाइल को समझाने में एक जबरदस्त किरदार समझने वालों के लिए है। क्या सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के ऊपर जो वायरल हो रही हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐसे ऐसे किस्से मौलवियों के, अल्लाह अकबर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अब किसी खुदा से कम नहीं है, वो मुसलमानों के, हाँ अल्लाह की कसम बता रहा। खैर वो वरक मैं नहीं खोलना चाह रहा, ये मैं इशारा कर रहा, ये शिर्क है, ये शिर्क बिल्लाह है। इस तरह के अकीदे रखना, औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये शिर्क को समझो। अल्लाह ने फरमाया कि जो बंदा शिर्क की हालत में मर गया, जन्नत तो उसके ऊपर हराम है। ना कोई गौस, ना कोई कुतुब, ना कोई अब्दाल, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई रसूल, ना कोई नबी तुम्हें उस जहन्नम में जाने से बचा सकता, हरगिज नहीं बचा सकता। और रिस्क नहीं लेना बेटा कि मर गए हजरत बचा, अल्लाह की कसम नहीं बचाया, गारंटी देता हूं, रिस्क नहीं लेना, वरना जहन्नम में जाओगे, कूटे जाओगे, बहुत बुरी तरह से कुटाई होगी, चिल्लाओगे भी तो और कुटाई होगी। क्या ये जो वाकयात बताए जा रहे हैं ना तुमको, की खबर में गौसे पाक आ गए, गौसे पाक का धोबी था, उस धोबी को जो हजरत गौसे पाक के शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़े धोता था, मर गया, उसको दफन किया गया। मुनकर नकीर आए और उन्होंने कहा मन रब्बो का, कहा या गौसल मदद, कहा मा दीनों का, तेरा दीन क्या, कहा या गौसल मदद, कहा मन नबियों का, कहा या गौसल मदद। मजाक देखो, ये मौलवी इस दौर का, रब्बे काबा की कसम है, झूठ बोलने वाले पर करोड़ लानतें। जाओ, मौजूद है यूट्यूब पर कि नहीं मौजूद है ये, उसके ऊपर भी तुम मुसलमान बने फिर रहे हो यार, ताज्जुब है। अफसोस है, मुसलमान बनो, सही बनो। हमको जीने से जिद नहीं, लेकिन जिंदगी हो तो जिंदगी जैसी, सही मुसलमान बनो, पक्का बनो, पुख्ता बनो, सहाबा की तरह बनो। आज ये अकीदे हमारे समाज और हमारे माशरे में फैला कर मौलवियों ने पगड़ बांध के, ये बड़े बड़े इमाम हैं, ये शेरवानियां, ये मोटे, औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नारे। हम भी क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। वो जब ये वाकया बयान करते कहते सुभान अल्लाह। क्या बेवकूफियत है मुसलमानों, तुम पढ़ो, इल्म हासिल करो। जब मैं गौसे पाक को, एक जमाने में बड़ा पुजारी था ना, मैं भी जब उनको पुकारा करता था तो मेरे बड़े भाई साहब थे, वो कहते थे कि इसको इल्म नहीं है। मैंने कहा मैं मौलवी बन रहा हूं, मुझे इल्म नहीं है, जाहिल आदमी, तुम कौन से मौलवी हो? क्या मैं कहने लगे तू पढ़ बेटा, पढ़, जब तू ज्यादा पढ़ लेगा ना तो वहां भी हो जाएगा। वल्लाह बता, अजीब नुस्खा बता रहा है लोग कौम को, हमारे बर्रे सगीर के अंदर जनाब आली। वल्लाह हंसने की बात नहीं, रोने की है। दीन को ढूंढो, तलाश करो, हकाइक क्या है, सच्चाइयां क्या हैं।
मैं इन इमामों के पगड़ियों को खोल खोल के बता दूं, अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे भयानक जबरदस्त सपोले बैठे हुए हैं, औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, घिन आएगी तुम। इसलिए आप खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। क़यामत के दिन आपको खुद अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। आपकी जवानी, आपकी उम्र, आपके पैसे, हर चीज के बारे में, इल्म के बारे में अल्लाह पूछेगा, सवाल करेगा। आप अल्लाह के सामने से हट नहीं सकते। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान दोस्तों, अल्लाह के फजल करम से ये वो चीज है, ये आज का जो मौजू मुझे बड़ा प्यारा ये दिया गया है, इस्लाम से महरूम कर देने वाली चीज। आप कलमा पढ़ रहे हैं, महरूम, क्योंकि जिस तरह आगे ले पिछली शर्मगाह से कोई चीज निकल जाए तो वजू टूट जाता है, ऐसे ही ये अकीदा रखने से इंसान दायरे इस्लाम से बोलो बाहर हो। वजू टूटता, कोई बम का धमाका नहीं होता, बस अब आदमी पता ही भी नहीं चलता, बदबू आती है तो पता चलता है, बंदे को खुद पता नहीं होता, दूसरा कहता उठ गए वजू टूट गया। आपको पता है, आप क्या समझ रहे हैं? ईमान निकलता है तो क्या बम का धमाका होगा? ईमान निकलता है, बम का धमाका ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबह होगी, शाम करेगा आदमी ईमान की हालत में, सुबह उठेगा तो काफिर रहेगा। युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन, सुबह करेगा मोमिन, मोमिन रहेगा, शाम को काफिर बन जाएगा, शाम को मोमिन रहेगा, सुबह उठेगा काफिर हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि ईमान है कि नहीं है। आप टोपी वोपी लगा के बड़ा मुसलमान बने फिर रहे हैं, रोड के ऊपर लेफ्ट राइट कर रहे हैं, टाइटल समझा हुआ टोपी वोपी लगा कर। मस्जिदों के अंदर भी टोपियों के टोकरे रखे हुए हैं प्लास्टिक की, जिसमें इतने बड़े बड़े कीड़े हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कभी झाड़ के देख। कोरोना ने आज भी इनके अकीदे दुरुस्त नहीं किए। अल्लाह हमें तुम्हें सफाई की, नदाफत की तौफीक अता फरमाए। जिस इस्लाम ने नदाफत दिखा, उसी इस्लाम के मानने वाले मस्जिदों के अंदर हजार लोगों की टोपियां लगा लगा करके नमाज पढ़ते हैं प्लास्टिक की। उनको बोलो इस ससुराल जाओगे ये पहन के, प्लास्टिक की टोपियां पहन के जाएगा ससुराल? नहीं जाएगा। तो अल्लाह के बारगाह को तुमने इतना हल्का समझा हुआ है, जला दो इन टोपियों को। देखा टोपी के भी नमाज दुरुस्त है, और जाओ कोई माई दलाली से गलत नहीं साबित कर सकता। याद रखो, कोई जिम्मेदार स्टेज से जिम्मेदार शख्स बात कर। और मैं तो ये कहा करता हूं, जहां टोपी लगाने को फर्ज समझा जाता हो वहां बगैर टोपी के नमाज पढ़ना फर्ज, ताकि उनको पता चले, उन अहमकों को, कि इसके बगैर भी नमाज हो जाती। ये इस्लाम को तुमने अपने चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ अपने घर का। इस्लाम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का नाम है बस। और सहाबा ने जिस तरह इस्लाम को फैलाया, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम जिस तरह इस्लाम को मुतारफ करवाया, वो इस्लाम हमारे नजदीक हुज्जत है, दलील है, और उसी के ऊपर अमल करने से जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक। सहाबा का जिस तरह अकीदा था, सहाबा का जिस तरह अमल था, सहाबा का जिस तरह से मामला था, सहाबा का जिस तरह अखलाक था, उस तरह का हमको बनने की जरूरत है, ताकि हमारे भारत में जब हम चलें बनारस की गलियों में, तो आज यहाँ एक से एक श्रद्धालु आते हैं, एक से एक मोतकीद आते हैं, एक से एक सयाहीन आते हैं। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई फलां से आ रहा है। आप इस्लाम की वो खुशबू बिखेरें, आपका चलता फिरता किरदार ऐसा हो, आपका हुस्न मामला ऐसा हो कि बनारस के लोग अशश कर जाएं कि वाकई हमारे शहर के ये मुसलमान वाकई मुसलमान हैं। इनको देखो बतौर नमूना, यहाँ से जहाँ और सारे प्रसाद लेके जा रहे हैं, वहीं इस्लाम की खुशबू भी अपने दामनों में लेके जाएं। बोलो इंशाअल्लाह ऐसे मुसलमान बनो कि जो चलते फिरते देख के लोग कहें हाँ ये मुसलमान, ये वाकई ईमानदार। और उन्हीं के साथ बैठ करके शराब पियोगे, उन्हीं के साथ जनाकारियां करोगे, लोगों के अंदर बदअखलाकियां बदकिरदारियां फैलाओगे, तो तुमको क्या समझेगा? जैसे हम हैं वैसे ये भी है। क्या फर्क है हमारे दीन में और इसके दीन में? इसलिए बनारस के लोगों, काशी के लोगों, वाराणसी के लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरे शहरों की बनी डबल और ट्रिपल, और तुम डबल और ट्रिपल तरीके से अल्लाह की हक सजा पाओगे। याद रखो, यहाँ अगर इल्हाद फैलाओगे, इर्तिदाद फैलाओगे, शिर्क फैलाओगे, रब की कसम है तुम कहीं सुख की नींद नहीं सो सकते, चैन नहीं पा सकते, जलील हो जाओ। कसाद बाजारियां जो आज चिल्ला रहे हो ना कि हमारे 50 लूमों में 20 लूम बंद है, 20 लूम चल रहे हैं, 30 लूम बंद है, कभी गौर किया इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अल्लाह नहीं है, अल्लाह का दीन नहीं है, इसकी वजह हम खुद हैं। हम अपने अपने ईमान में झांकें। अल्लाह ने तो कहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उन्हें रोज़ियां अता फरमाता है ऐसी राहों से कि वो सोच भी नहीं सकते कि वो रोज़ियां उन्हें कहां से आती हैं।
तकवा हासिल करके देखो ना। और सबसे बड़ा तकवा है कि आदमी अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त कर ले, शिर्क से अपने ईमान को पाको साफ। शिर्क की जर्रा बराबर भी मुंह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जुबान से कहने पर नहीं। इस्लाम नाम ही इसी चीज का है, एक अल्लाह को मानना, उसी की ताबेदारी करना और उसी की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न बनाना, यही है इस्लाम। और इसी फार्मूले पर अमल करने वाला मुसलमान कहलाता है। इस बात को अपने बच्चे बच्चे, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी बेटियों बच्चों तक सिखा दो, यह है इस्लाम। और दुनिया को भी ये बताओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पहली चीज है जो इंसान को इस्लाम से दूर कर देती है, महरूम कर देती है, वो है शिर्क बिल्लाह। वो क्या है? आप अल्लाह का इनकार ना करें, नमाज का इनकार ना करें, रोजे का इनकार ना करें, खाबे का इनकार ना करें, हज का इनकार ना करें, आप सबके ऊपर ईमान लाते हैं। लेकिन अगर आपने शिर्क कर लिया तो खलास, आप दायरे इस्लाम से ऐसे बाहर हो जाएंगे जैसे एक वजू बनाया हुआ शख्स सिर्फ अगली पिछली राहों से कोई चीज निकल जाए, भले वो आवाज सुने न सुने, उसका वजू टूट जाता है। अब वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज काबिल कबूल, ऐसे ही वो बंदा भी काफिर हो जाता है, शिर्क में दाखिल हो जाता है। दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें भी और हमारी आने वाली नस्लों को भी, आल औलाद को भी शिर्क जैसी नजासत और गलाजत से महफूज रखे, और अल्लाह हमें साबित कदम रखे इस्लाम पर। यह हकीकी इस्लाम। वमन यब्तग़ि गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। रब ने फरमाया कि इस्लाम के अलावा अगर किसी और दीन और धर्म को तुमने चाहा या उसकी तरफ लपके तो अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। अल्लाह को कबूल नहीं है वो दीन। दीन अल्लाह के यहाँ कौन सा मकबूल है? बोलो बोलो भाइयों, इस्लाम, बस वही दीन। और वो कोई मजहब नहीं है, दीन कोई मजहब नहीं है, दीन इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। इस्लाम क्या है? दीन है। हमारे उलमा भी बसा औकात शऊरी गैर शऊरी तौर पर जी मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब नहीं है इस्लाम, इस्लाम दीन है। कहीं कुरान और हदीस में इस्लाम को मजहब नहीं कहा गया। हर जगह अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम को दीन से मुतारफ करवाया। दीन, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन। इस्लाम दीन है। मजहब कहते हैं चंद लोगों की या एक आदमी की सोच के मजमूए को मजहब कहते हैं। उनका मजहब है, वो फलाने का मजहब है, वो ढकाने का मजहब है कि नहीं? वो गलत भी है, सही भी हो सकता है। बहुत सारे अइम्मा ऐसे गुजरे हैं जिनके शागिर्दों ने अपने इमाम के 3/4 मसाइल को कहा यह गलत है, एक ही मसला सही है। ऐसे भी अइम्मा गुजरे हैं। और इख्तलाफात होते ही है जब सोच के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाए। तो मजहब नहीं, इस्लाम एक है और इस्लाम दीन है। तो ये बात याद रखना। तो दीन अल्लाह तबारक तआला के यहाँ इस्लाम है, और यही इस्लाम अल्लाह तबारक तआला के यहाँ मतलूब है कि आप उसके कवानीन, उसके सिस्टम, उसके निज़ाम को समझें और उसी को फॉलो करें। उसी के लिए अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया कि दुनिया में जाकर के इसी इस्लाम के पैगाम को दुनिया में पहुंचाएं। हजरत आदम से लेकर के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और नबी से लेकर के आज तक हम भी उसी इस्लाम को दुनिया तक मुतारफ करवा रहे हैं। इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। जब से ये कायनात बनी, जब से आसमान है, जब से सूरज है, जब से चांद है, ये पूरी दुनिया को आपको बताना है, ऐलान करना है कि इस्लाम, जब इंसान आया तो उसके साथ ही इस्लाम आया है। इस्लाम 1450 बरस, 1500 बरस या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी स्थापना नहीं करी है, बल्कि जब बाबा आदम आए थे वो इस दुनिया में इस्लाम लेके आए थे। और बाबा आदम कहाँ आए थे? बाबा आदम सबसे पहले कहाँ आए थे? बोलो। इंडिया में आए थे भैया। श्रीलंका, उस वक्त श्रीलंकी लंका नहीं था कुछ। हमारा भारत अखंड भारत था। क्या था जी? और अल्लाह करे हमारा भारत फिर अखंड भारत बने। बोलो आमीन। हम अखंड भारत के सबसे बड़े पैगाम्बर हैं। हम दुनिया के अपने भारत के तमाम मुसलमानों को बेदार करते हैं कि बोलो अखंड भारत के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो?
हाथ उठा के जरा बताओ। इंशाअल्लाह अखंड भारत में पाकिस्तान भी है, अखंड भारत में बांग्लादेश भी है, अखंड भारत में अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, सब। अल्लाह करे हमारा भारत इतना बड़ा हो, ये तमाम मुल्क एक हो जाए। बोलो आमीन। हमारी तो तमन्ना है, हमारा तो ख्वाब है। हमें तो शिकवा है, अनवर तो सिर्फ उनसे है जो हमारे खौफ के हिंदुस्तान छोड़ गए। हिंदुस्तान को कई टुकड़ों में बांटा गया, लेकिन अब हम बांटने वाले लगे और नारे लगा रहे हैं कुछ और अंदर अंदर काम कर रहे हैं कुछ और, लेकिन हम बांटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। हम मरते दम तक अपनी इस धरती से प्यार करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, और इसमें फितना और फसाद पैदा करने वालों को अगर हम थप्पड़ नहीं मार सकते तो हाथ उठा के अपने मौला से, अपने रब से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे इस देश की मिट्टी के अंदर फितना और फसाद के जहर बोने वालों को अल्लाह तू हिला को बर्बाद कर। बोलो आमीन। ताने न दो हमें, हमारी वफादारियां हमारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे के ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि वो इस्लाम हमको इस दुनिया के कोने कोने तक लेके जाना है, सबको पहुंचाना है अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने हुस्न मामलात से। आपस में इख्तिलाफ ना करो, आपस में फिरका बंदी ना करो, आपस में मजहबों के नाम पर एक दूसरे की मस्जिदें, एक दूसरे घरों को न ढाओ, एक दूसरे का खून न बहाओ। इस्लाम ने सबको एक रस्सी वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू का हुक्म दिया है, और ये इत्तेहाद सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर कायम हो सकता है, क्योंकि कलमे तौहीद में इत्तेहाद है। कलमे तौहीद ना हो तो इत्तेहाद हो सकता। शिर्क अगर इसमें अंदर आ गया तो कभी भी वो पेड़ कभी फलदार हो सकता, भले वो बड़ा माशाअल्लाह दाढ़ी भी है, पगड़ भी है, इमामे भी हैं, नमाज के घट्टे भी हैं, हाजी साहब 5 वक्त नमाज पढ़ने भी जा रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, सदक़े भी कर रहे हैं, खैरात भी कर रहे हैं, बहुत बड़े सखावत कर रहे हैं, लेकिन जड़ के अंदर शिर्क का कीड़ा पड़ा हुआ है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, नष्ट है, बकवास है, बेकार है। नंबर 1, इसलिए शिर्क से बचो। अल्लाह के नबी ने सबसे पहला जो काम किया है, शराब के बारे में नहीं बताया कि शराब न पियो, ये नहीं बताया ज़िना ना करो, ये नहीं बताया कि चोरी ना करो, ये नहीं बताया कि किसी के मालों को गस्ब ना करो। सबसे पहली तालीम जो अल्लाह ने दी है वो क्या थी अपने नबी को, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, शिर्क के खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। इसकी गर्दन शिर्क की पहले कटनी चाहिए, शिर्क की गर्दन कटनी चाहिए। किसकी? याद रखना, याद तारीखी जुमला में शिर्क की गर्दन। कल को आडियो में कोई इधर उधर का हेर फेर करके मीम बढ़ा दे, कहते रब्बानी के नाम मुशरिक की गर्दन काट। बड़े बड़े कमीने लोग मौजूद है भैया, गुजर रहे ना उस दौर से, कहां से कहां मिला देते हैं। इसलिए इसकी वजाहत में किए दे रहा कि भैया मैं शिर्क की बात कर रहा हूं, मुशरिक की गर्दन काटने की बात। वो तो बगैर तौबा मर गया, वो खुद ही कट पिट जाएगा ऊपर। उस तो यहीं से कटता पिटना उसका शुरू हो, यहीं से सजा शुरू, यहीं से अंगार। बोलो नंबर 1। नंबर 2, जो ये समझ गए ना, शिर्क इस्लाम से क्या कर देता है? महरूम कर देता है, बाहर कर देता है। अब दूसरा पॉइंट है, मुख्तसर लफ्ज है वसीला। क्या है? वसीला मतलब किसी अल्लाह के दरमियान किसी मखलूक को वसीला बनाना, सिफारिशी मुकर्रर करना, और ये अकीदा रखना कि हम इनसे अर्ज करेंगे, ये अल्लाह से सिफारिश करेंगे, ये हमारे और अल्लाह के दरमियान वसीला। ये अकीदा भी इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर कर देता है। तफसीलात का वक्त नहीं है, वरना मैं इसकी ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर मैं रोशनी डाल सकता हूं। मतलब यह है कि तमाम अहले इल्म के नजदीक ये अकीदा रखना कि किसी भी बुजुर्ग, किसी भी औलिया, किसी भी सालेह, किसी भी पेड़ या किसी भी पौधे को अपने दरमियान और अल्लाह के दरमियान वसीला, ऐ अल्लाह फलाने के वसीले से, ढकाने के वसीले से, बढ़ाने बाबा के, गौसे पाक के, फलाने सब के वसीले से हमारी दुआ कबूल कर ले, हमको बेटा दे दे, हमको बेटी दे दे, या किसी दरगाह पर, किसी शद्दे पर यहाँ जा जा करके इस तरह की दुआएं करना, ये इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर कर देता है। कुफ्फारे मक्का का यही अकीदा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा ये क्यों करते हो, पूछो ये नबी इनसे, तो वो कहते थे मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, अरे हम जो ये दान दक्षिणे चढ़ाते हैं, हम जो ये नजराने चढ़ाते हैं, हम इनकी वो इसको इबादत कहते थे।
और आज सब कुछ करने के बाद हमारा मुसलमान इसको इबादत ही नहीं समझ रहा है, उसको अकीदत का नाम दे रहा है। मुर्गा चढ़ा रहा है, कह रहा अकीदत है, बकरा चढ़ा रहा है, कह रहा अकीदत है, उर्स कर रहा अकीदत है, तवाफ कर रहा कह रहा अकीदत है। अम्मा यही इबादत है, यही हकीकत में क्या है? इबादत है। ये फर्क समझो जरा अल्लाह के बंदो। खैर मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना, हम तो इनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, चढ़ावे इसलिए चढ़ा ताकि हमें अल्लाह से करीब कर दें। हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के पास, ये हमारे वसीला हैं, ये अल्लाह से कहेंगे तो अल्लाह हमारी मुराद पूरी करेगा। बोलो आज ये हमारे भी माशरे में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं कि नहीं? और जब उनसे मना करो कहते हैं अरे बगैर सीढ़ी के तू छत के ऊपर चढ़ेगा? अल्लाह तक पहुंच, छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वली अल्लाह की वसीले की जरूरत। ये है इसके नजदीक वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह की कदर और कीमत इस मुसलमान के। इसको ये भी पता नहीं कि अल्लाह हमें और इस छत में कोई फर्क नहीं है, इसे ये नहीं पता है फर्क है भाई कि नहीं है। अल्लाह इसे हिदायत अता फरमाए हमारे भोले भाले मुसलमान भाइयों को और भोली भाली हमारी माँ और बहनों बेटियों। अल्लाह के बंदो ये शिर्क बिल्लाह है। इंसान ये अकीदा रख के दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। ये दूसरा अमर है जिसकी वजह से आदमी ये न सोचो वो फलाने बाबा का वसीला ढका, कुछ नहीं, कोई वसीला नहीं। वसीला सिर्फ 3 चीजों का जायज, ये भी मैं बता दूं, बाकी सारे वसीले हराम हैं, शिरकियां। 3 चीजों के वसीले जायज हैं जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है। नंबर 1 अपने आमाले सालिहा का वसीला, नमाज पढ़ा, आपने नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दिया, सदका दिया, खैरात दिया, आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी है तेरी रजा के लिए, ऐ अल्लाह इस नमाज के सदके में, या ऐ अल्लाह इस ज़कात और सदका जो तेरी राह में दिए हैं, इस नेक अमल के सदके में अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे। बेशक ये अमल जायज है, बेशक ये अमल क्या है? ये वसीला जायज। नंबर 2 अल्लाह तबारक व तआला के नाम से और अल्लाह के सिफत का वसीला लेना। ऐ अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, तेरे रज़्ज़ाक़ियत का हवाला और वसीला देते हुए तुझसे दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह तू बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, तेरा नाम वहाब है। जिसी से हम लोग को वहाबी कहते हैं, इसी से हमको क्या कहते हैं? हाँ, अल्लाह के कितने शीर अहले बनारस, जरा गौर से सुनना, हजरत गालिब याद आ गए। गालिब साहब ने कहा कितने शीरी हैं तेरे लब की रकीब, गालियां खा के बेमजा न रहा। आप हमें वहाबी एक नहीं तस्बीह लेके पढ़ो। अल्लाह की कसम हमारा सीना इतना बड़ा होता है, वहाबी 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 वहाब, अल्लाह वाला अल्लाह वाला अल्लाह वाला अल्लाह वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल फज़्ल मा शहदत बिहिल आदा, तुम ही गवाही दे रहे हो कि हम अल्लाह वाले हैं। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक फरमाए। तुम्हें मौलवियों ने सिखाया, अंग्रेजों ने सिखाया कि वहाबी बोलो, जिसका कुर्ता ऊपर हो, जिसका पजामा ऊपर हो, उसको बोलो ये वहाबी। अल्लाह का शुक्र है उस जमाने में साबी कहते थे कुफार, आज के जमाने में क्या कहते हैं सहाबा को, उनके मानने वालों को वहाबी। चले अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तो नंबर 3 जिसका वजह अल्लाह के अस्मा और सिफात का वसीला लेना। ये अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, हमारे पर रहम फरमा, इस तरह का वसीला, उसके नामों का। और नंबर 3 किसी नेक और सालेह आदमी जिसको आप समझते हैं उससे जाके दुआ की दरखास्त करना। मेरी तबीयत खराब है, अल्लाह से दुआ कीजिए हजरत कि अल्लाह मुझे शिफा दे, मुझे औलाद नहीं हो रही, आप अल्लाह से दुआ करो, आप नेक आदमी, अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दे। मेरी माँ, मेरे भाई के जो भी दुआएं, उनसे दुआ करवाना, ये भी साबित अल्लाह के रसूल साहब, इसकी सब दलीलें मौजूद हैं हदीस रसूल से, कुरान से। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, इसलिए इन नामों के वसीले से अल्लाह को पुकारा करो, अल्लाह को याद किया। तो ये 3 चीजों का वसीला जायज है, बाकी किसी भी चीज का, किसी शख्सियत का वसीला जायज है। अब एक अंधे का वाकया लोग बयान करते हैं, बहरहाल वो बात की बात है, उसका भी जवाब है, लेकिन बहरहाल इस वक्त नहीं है। आप यहाँ अहले इल्म बनारस जामिया सलफिया मरकजी दारुल उलूम मौजूद है, यहाँ के उलमा मशाइख मौजूद हैं, आप उनसे रुजू करके इस मसले को और तफसील के साथ समझें। लेकिन याद रखना वसीला बना लेना, इसकी वजह से आदमी जो शिरकिया वसीला है, नाजायज और हराम वसीला, उसकी वजह से आदमी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। नंबर 3 कोई आदमी काफिर है, मुशरिक है, उसके कुफ्र में और उसके शिर्क में शक करना, यह भी इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर कर देता है। कोई काफिर है, आप नहीं ये तो
नहीं भाई, शक करें, शक करें, मुशरिक है शक करें। तो ऐसा अकीदा रखना भी इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर कर देता है। किसी के काफिर होने में, जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि काफिर, अरे काफिर को काफिर न कहो, कभी मुसलमान हो गया तो, बहुत सारे लोग कहते नहीं, किसी काफिर को काफिर न कहो, कभी मुसलमान हो गया तो जब होगा तब नहीं कहेंगे भाई, अभी तो है तो कह सकते हैं, उसमें क्या कर। अभी चचेरी बहन को बहन ना कहो, और कभी बीवी हो गई तो बहन ही ना कहो, ये कौन सा फलसफा है? चचेरी बहन को बहन नहीं कहते, बोलो कहते हैं, तब कहो ही मत बहन। कल को बीवी हो गई, निकाह हो गया तो है कि नहीं? तो अर्ज करने का मतलब यह है यार, तो ये चीजें जरूरी हैं, ये आप अपने ध्यान में रखें। क्या कि शक करना किसी के कुफ्र में, अगर वो काफिर है, अगर वो मुशरिक है, तो उससे भी आदमी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। नंबर 4, इस्लाम को नाकिस समझना। इस्लाम का कानून इस मुल्क के लिए है, उस मुल्क के लिए नहीं। इस्लाम में ये कमी है, इस्लाम में वो कमी है, इस्लाम ऐसे नहीं वैसे नहीं, नाकिस तस्वुर करना, ये साबित करना कि ये हुक्म इस्लाम में नहीं, ये भी इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर कर देता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन आज के दिन हमने मुकम्मल कर दिया। और ये हर दौर के लिए, हर जमाने के लिए। तो ये अकीदा रखना इंसान को इस्लाम से महरूम कर देता है कि इस्लाम एक नाकिस कानून है, एक अधूरा कानून है, और इसके अंदर जिंदगी गुजारने के बहुत सारे उमूर हैं जो बहरहाल दूर हैं। नए नए जो कवानीन आ रहे हैं ये बड़े अच्छे हैं। याद रखो, ये अकीदा भी इंसान को काफिर बनाने के लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान इस्लाम एक जामे माने और मुकम्मल दीन है, ये हर जमाने हर मुल्क के लिए है। और आज इस इस्लामी तालीमात से महरूम होने की वजह से और हमारी तरफ से कमियों की वजह से हम इस इस्लाम के शिक्षाओं को, इसके सिद्धांत को, इसकी तालीमात को हम अपने दुनिया के लोगों के सामने अच्छी तरह से पेश नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इस्लाम के बारे में शक व शुबा कर रहे हैं। वो हमारी भी गलती है और खुद उनकी भी गलती है कि तासुब से इसको पढ़ नहीं रहे हैं। वरना इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुकम्मल दीन है और कामिल। और नंबर 5, ये अमल भी और ये सोच भी इंसान को इस्लाम से महरूम कर देता है। इस्लाम के किसी हुक्म से बुग़्ज़ रखना बहुत वसी मफ़हूम है। बुग़्ज़ समझते हो? कुढ़ना। अल्लाह ने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अब दिल में कुढ़ रहे हैं यार, क्या नमाज रोजा दे, नमाज दे, अजान। एक हाजी साहब गए हज करने, अब वहां बेचारे थे तो अजान होती थी, अभी फजर की हुई, थोड़ी देर बाद जाके आराम किए, सोए जोर। कहने लगे भैया जब से आए हैं, जब से दे अजान दे नमाज, दे अजान दे नमाज, दे अजान दे नमाज, हमने तो हिंदुस्तान में जहाँ पढ़ा ही नहीं। तो बोले हाजी साहब वहां भी यही होता है, लेकिन आप पढ़ने जाओ जब ना, तो बोले अभी जोहर की नमाज पढ़ के जरा कमर सीधी करी हो तो असर की हो गई, फिर भागे भागे आओ। असर की पढ़ के थोड़ा सा इधर उधर चाय भी मगरिब की हो गई, और मगरिब के बाद फिर थोड़ी देर घूमो टहलो, हरम के इधर उधर हो तो ईशा की हो गई। ईशा के बाद जाओ खाना वाना खाओ, पीते थोड़ा जी कमर सीधी करो। एक अजान 3:30 बजे होती है, यानी तहज्जुद वाली। ये कौन सी अजान हो गई? तो खैर कुढ़ना का अमल कर रहा बंदा। रोजा आया, रमजान का महीना, मुंह बना यार कौन सा महीना आ गया, अब तो ना गुटखा खाने को मिलेगा, ना बीड़ी पीने को मिलेगी, ना सिगरेट पीने को मिलेगा, ना पान खाने को मिलेगा। हैं बनारस के लोगों को पान, लेकिन मैंने देखा नहीं यार बनारस के लोगों को ज्यादा पान खाते हैं जितना मऊ के लोग। मादरत के साथ अगर मऊ के लोग बैठे होंगे, मऊ वाले जितना पान खाते, या पान खाना छोड़ दिया उन लोगों ने। नई नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमारी जा रही। ये जो बुढ़े हो गए थे ना, ये इन्होंने पान खा खा करके माहौल बिगाड़ दिया। अब नई नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह पान नहीं खा रही है, अल्लाह का शुक्र है। पान नहीं खाना, तंबाकू नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, ये तमाम से सेहत के लिए मुज़िर हैं। और इस्लाम के अंदर तो बहरहाल बड़ी हानिकारक और बहुत ज़बरदस्त इसके अहकाम हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के किसी हुक्म को, नबी के किसी पैगाम को बुग़्ज़ रखना आदमी, अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। आदमी यहाँ नियत बांध के नमाज पढ़ रहा है तो तिरछी नजर देख रहे हैं, कैसी नमाज पढ़ रहा है, यहाँ बांधा होगा,
आदमी रुकू के बाद रफुल यदैन कर रहा है तो क्या मक्खी झाड़ रहा है? बहुत ज्यादा मक्खी लग रही है। ये बुग़्ज़ है। याद रखो, अपने अपने ईमान की खैर मनाओ, ये सुन्नत रसूल है और तमाम अइम्मा ने इसको साबित किया, ये सुन्नत है। बुग़्ज़ न रखो, इसके ऊपर ताने न कर। जोर से आमीन कह दिया तो क्या चीख रहे हो मस्जिद के अंदर? नौज़ बिल्लाह, मजाक उड़ाते। पजामा टखने के ऊपर हो गया तो अच्छा लंबा कुर्ता टखने वाला पजामा, भाई छोटे भाई का पजामा पहन लिया, बड़े भाई का कुर्ता पहन के आ गया, मजाक उड़ाते। अल्लाह की कसम बता, याद रखो ये तमाम सब मजाक जो उड़ा रहे हो अल्लाह ताला के यहाँ पकड़े जाएगा। दुनिया के अंदर जितना भी कर लो तो ये पांचवा और ये छठा है दीन का मजाक उड़ाना। ऐसे लोग भी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। चाहे बुरखे का मजाक उड़ाओ, चाहे टोपी का मजाक उड़ाओ, चाहे दाढ़ी का मजाक उड़ाओ, चाहे नमाज का मजाक उड़ाओ, चाहे किसी भी इस्लाम के शिआर का मजाक उड़ाओ, याद रखो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। नंबर 7, जादू करना या करवाना। ये ज्यादातर हमारी औरतों माँ बहनों में होता है। जरा शौहर ने डांट दिया, फटकार दिया, फौरन बाबा के पास पहुंच गई। हमारा शौहर हमसे मोहब्बत ही नहीं करता, मौली साहब ऐसी तावीज जादूगर को ऐसी तावीज बना दो कि खलास कदमों में पड़ा रहे। पता चला दूसरे दिन तलाक हो गया तावीज लेने के बाद। उल्टा हो, अक्सर ऐसा होता है, उल्टा हो गया, बेचारी उल्टा खा गई, पड़ गई इस तरह से मुसीबत में। ऐसा होता है। तो ये तमाम सब जादूगर लोग शैतान के पुजारी होते हैं। शैतान पूछते हैं इनके चंगुल में बनना है, ये जो तावीज, ये जो गंडे, ये पलीते, और कहते जी कुरानी तावीज है। कोई कुरान इसलिए नहीं आया कि फाड़ फाड़ के तावीज बनाओ। कुरान इसलिए आया कि उसको पढ़ो, उसके मुताबिक अमल करो। हैं? डॉक्टर के यहाँ से सिरप लाते हो, टेबलेट लाते हो, डॉक्टर कहता है इसको खाना, इसको पीना। अब तुम उसे गले में लटका लटका के घूमो, बुखार उतर जाएगा, खांसी दूर हो जाएगी, नजला जुकाम सही हो जाएगा, कैंसर की बीमारी दूर हो जाएगी। लटका लटका डॉक्टर कह रहे खा, कहना लटका के घूम रहे नहीं, देखो इतनी बड़ी बड़ी बोतलें तावीज बना। कुरान तावीज गंडे के लिए नहीं आया मौलवियों, तौबा करो नहीं जहन्नम में जाओगे। अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, ये तावीज गंडे पलीते जो कर रहे हो ना, ये कमाओ पैसे लूटो, तौबा मिले, ये हराम खा रहे हो, तुम अंगार खा रहे हो। बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुफ्ताने बने बैठे, तावीज गंडे पलीते सबको गुमराह किया। तौबा करो इससे। किसी जादू करना भी हराम, जादू सीखना भी हराम, और जादू करना और करवाना दोनों हराम। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज रखे। नंबर 9, अहले इस्लाम के खिलाफ अहले कुफ्र की मदद करना। दुश्मनी हुई भैया भाई भाई में, चढ़ा दिया पड़ोसी को, मार ले, जितना हजम करना मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लुटा दिया, उसके घर में चोरी करवा दी, डकैती करवा दिया, 10 लूम चल रहे आग ही लगवा दी, खत्म, जाओ बेटा रो। मदद कर रहे, जासूसियां कर रही, उधर मारना, उधर वो फलाना, वो घर उसका, वो लूट ले, वो कर ले, उधर मार। जहन्नम, काफिर हो जाता है आदमी, दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है। अहले इस्लाम के खिलाफ अहले कुफ्र की मदद। और आखिरी बात, 10वीं चीज, 10 फार्मूले में बताया, शरई अहकाम से आजादी। ये अकीदा रखना कि हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरीयत पे अमल ना भी करें तो जन्नत में चले जाएं। दिल्ली के अंदर हम पढ़ते थे, चाहरहट जामा मस्जिद के उत्तर वाले दरवाजे पर नवाई इस्लाम का दफ्तर, उसमें रहते थे मस्जिद में। उसके नीचे एक बुढ़िया रहती थी, उसके पास वो पीर आता था। हम लोग ऊपर नमाज पढ़ते थे, अज़ान देते थे, और वो पीर जो आता था वहीं बैठा रहता था, नमाज नहीं पढ़ने जाता था। तो उसके बाद गए हम एक दफा, बोले खाला ये तो बाबा नमाज पढ़ने न जाए, नहीं जा रहे ऊपर। तो वो बड़े दहलवी अंदाज में कहती थी, ये पीर होमे, ये नमाज ना पढ़े, ये वजीफा करें, वजीफा, इनकी नमाज मक्के में होती है, वो नमाज। ये अकीदे लोगों को पता है, हम बाबा हैं, हमें नमाज माजे को। एक निकाब वाले बाबा घूमते थे एक जमाने में, निकाब वाले, यानी वो मर्दों से पर्दा करते थे, औरतों से खुला रहते थे, जब कोई मर्द पहुंचा तो हिजाब करते थे। ऐसे ऐसे भी बाबे हमारे समाज, हमारे माशरे में हैं। अजीजान मोहतरम, हिंदुस्तान है, किस्म किस्म के रंग बिरंगे ड्रामे हैं,
रंग बिरंगी पाखंडी हैं, रंग बिरंगे शोबदेबाज लोग हैं, देखते रहो, लेकिन अपने अपने ईमान की हिफाजत करो। ये 10 बातें मैंने बताई हैं, मोटी मोटी जल्दी जल्दी, जो इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर करने वाली हैं और इंसान को जन्नत से महरूम करने वाली हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें इन ममनूआत और मनाफी और नुकसानदेह अहकाम से अल्लाह ताला हमें भी, हमारे बाल बच्चों को भी, हमारी औरतों को भी महफूज रखे और अल्लाह तबारक ताला दीन इस्लाम पे कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।